बहुओं पे ये आरोप लगाती रहती हैं सासें कि हमारी बहू ने तो कान भर दिए बेटे के। अरे बहू भी तुम्हारी ठीक है, संस्कारी है, उसने कहा तो था माँ चलो, आपने खुद नहीं गई और अब आप कह रही हैं कि कान भर दिए। इन बातों से लाभ नहीं है। आप अपना दुख जमाने से रोएंगे, गांव से रोएंगे, गांव वाले तुम्हारा दुख तो कम करेंगे नहीं, और तुम्हारे उस गृहस्थी की आग में वो जरा सी चिंगारी रखने की कोशिश पूरी करेंगे और आग लगाएंगे और भड़काएंगे। इसलिए घर की बातें घर में ही रखा करो और घर की अपनों की बातें अपनों के बीच में रखा करो, गैरों के बीच में नहीं। अपने घर का दुख किसी पड़ोसन से ना कहना, किसी पड़ोसी से ना कहना। ये दुनिया रो रो के सुन लेगी तुम्हारा दुख और तुम्हारे जाने पर हंस हंस के जमाने को बताएगी कि उनके घर में आग लग गई, उनके घर में ऐसा हुआ। ये गृहस्थों की समझदारी होनी चाहिए। तो ये माँ बाप के लिए मेरा सुझाव था, निवेदन था। अब मैं बेटा और बहू के लिए सुझाव दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार बेटा बहू ये शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारी सास बहुत चिड़चिड़ी है, पटती नहीं है, बिल्कुल तालमेल बिल्कुल नहीं बैठता, उसके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं। माना कि विचार अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि वो उस जमाने की हैं, आप इस जमाने के हैं, पर फिर भी आज आप कहते हैं कि हम मॉडल जमाने के हैं, तो जब आपकी जब तक बहू आएगी उसके लिए तो आप भी ओल्ड हो चुकी होंगी, पुराने जमाने की हो चुकी होंगी। फिर वो कहेगी मैं नए जमाने की हूं। तो सुनो, ये नया जमाना तो रोज आएगा, हर साल, हर महीने, हर दिन ही तो मार्केट में अपडेट चीजें आ रही हैं। कहां गई वो पुरानी एम्बेसडर गाड़ी, कितना बदलाव हो गया। कहां गए वो पुराने मोबाइल, टेलीफोन, किर किर ऐसे वाले। क्या जमाना बदल गया, समय बदल गया। हर दिन नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, हर चीज हर दिन, रोज कोई ना कोई आपके मोबाइल में अपडेट पड़ी रहती है, इसे अपडेट कर लीजिए। किसी ना किसी ऐप को आपको रोज करना पड़ता है अपडेट। सोचिए कि जमाना तो रोज बदल रहा है, और कल को जब आपकी बहू आएगी और वो भी कहेगी मैं नए जमाने की हूं, तो आपका नया जमाना तब तक के लिए पुराना हो चुका होगा। ऐसे ही आपकी सास भी ना कभी कभी नए जमाने में वो भी थी, लेकिन आज के दिन वो पुराने जमाने की हो गई। इसलिए पुराने जमाने को छोड़ा ना करो। कितने भी नए जमाने में जी लो, लेकिन आनंद सुकून जब पुराने जमाने की बातें लोग याद करते हैं, उन्हीं में आनंद मिलता है, उन्हीं में सुकून मिलता है। कहाँ गए वो आपके बचपन के दिन जो आप मिट्टी से खेला करते थे, बालू का घर बनाया करते थे? कहाँ गए वो आपके दिन जब पतंग उड़ाया करते थे? कहाँ गए वो आपके दिन जब एक पत्थर पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, 7 पत्थर रख के अपने एक बॉल से उस पर निशाना लगाया करते थे? ये पुराने ही तो दिन हैं। कहते हैं पुराने दिनों में घर तो पुराने हुआ करते थे, पहले के घर कच्चे थे, पहले के आंगन कच्चे थे, पर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। मेरी माँ, आज घर पक्के हो गए हैं, रिश्ते बहुत कच्चे हैं। पहले कभी नहीं सुना होगा कि पति पत्नी में तलाक हो गया। आज के 20 साल पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए भारत का, एक भी शायद आपने तलाक शब्द ही नहीं सुना होगा 20 साल पहले। डिवोर्स क्या होता है, आपके दादा दादी नाना नानी से पूछ के देखिएगा, उस जमाने में तलाक था क्या, डिवोर्स था क्या? क्योंकि पहले घर कच्चे थे, रिश्ते पक्के थे। आज घर बहुत पक्के हैं, पर 2 महीने में पति पत्नी का तलाक हो जाता है। तो ऐसा क्या पढ़ लिया कि रिश्ते ही निभाने ना सीख पाए? अरे जो रिश्ते ना निभा पाया वो पीएचडी करके करेगा भी क्या? किसके लिए पीएचडी कर ली है आपने? क्या करोगे उस पढ़ाई का? क्या करोगे उन कागज के टुकड़ों का? उन कागज के टुकड़ों से रिश्ते चल जाएंगे? रिश्ते चलाने वाला, रिश्ते निभाने वाला श्रेष्ठ है, ना कि डिग्रियां लेके घूमने वाला। डिग्रियां अपनी जगह सही है, परफेक्ट है, पर जीवन जीने के लिए डिग्रियों की नहीं, अनुभव की जरूरत चाहिए। अनुभव चाहिए, और वो अनुभव किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए रिश्तों को निभाइए। रिश्ते में यदि पत्नी की आवश्यकता है, पति की जरूरत है, तो मां की भी जरूरत है। आज बच्चे असंस्कारी क्यों हो रहे हैं? आज बच्चे संस्कारहीन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहले के बच्चे को दादा और दादी का प्यार मिलता था, दादा दादी का लाड़ मिलता था, दादा दादी कहानी किस्से के द्वारा बच्चों के भीतर संस्कार का बीज बोया करते थे। अब तो दादा दादी रहे नहीं, क्योंकि आप तो दादा दादी को अपने घर में रखते ही नहीं। अरे ये बुढ़ों को क्या घर में रखना, आप तो अपनी लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं।
वो लग्जरी जिंदगी किस काम की जो माँ बाप के बिना हो। मैं हलवा पूड़ी खाऊं और मेरी माँ घुटनों के दर्द से परेशान हो, उसके पास कोई धीरज बंधाने वाला, धैर्य बंधाने वाला भी कोई ना हो, तो आग लगे मेरी अमीरी में। ऐसी अमीरी किस काम की जो मेरे माँ के काम ना आ सकी, ऐसी अमीरी किस काम की जो आपके बाप के काम ना आ सकी। ऐसा अमीर ना बनना मेरे भारतवासियों कि जो आपकी अमीरी आपके माँ बाप के काम ना आ सके। क्या करोगे इतना अमीर बन के? चाहिए आपको अमीरी? हाँ या ना? इसलिए याद रखना, जो आज आपकी गोद में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, ये भी कल बड़े होंगे। इनसे जितना आज आप प्यार कर रहे हैं ना, इतना ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे करती है। तुम्हारी माँ तुम पे जान लुटाती है, तुम्हारी माँ तुम्हारी सलामती की दुआ करती है। तुम्हारी माँ ही है जो उंगली पकड़ के चलना सिखाई, तुम्हारी माँ ने ही है जो 9 महीने गोद में रखा, कोख में रखा। जब पैदा हुए ना तो प्रसव का सारा दर्द भूल गई, अपने बच्चे को छाती से लगाकर सारा दुख भूल करके अपने बच्चे को लाड़ करने लगी। वही बच्चा बड़ा होके कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया है? अरे राम राम, तुम्हारा दिल क्यों ना फट गया, छाती क्यों ना फट गई जब तुम ये कह रहे थे कि तुम्हारी माँ ने क्या किया, क्या नहीं किया। इस धरती पर सबका धन चुकाया जा सकता है, सबका ऋण चुकाया जा सकता है मेरे भारतवासियों, कभी माँ बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए अपनी माँ का कभी दिल ना दुखाना। आज कितने बच्चे, कितनी बहुएं ऐसी हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल देती हैं। तब तो ये गौरी गोपाल आश्रम में आज 250 माताएं रहती हैं, यहाँ वृद्ध माएं, वो माएं जिनके अपनों ने ठुकरा दिया, वो बहुएं ऐसी ऐसी माएं हैं जिन माओ को बेटों ने घर से निकाल कर एक कमरा में बंद कर दिया, बोले यहां बनाओ खाओ। बूढ़ी माँ, 80 साल की माँ, चलना नहीं आ रहा है, शरीर थर थर कांप रहा है बुढ़ापे में, लेकिन बच्चे इतने निर्दयी हो गए हैं। बताओ, क्या आपकी माँ ने कभी आपको भोजन बनाने दिया जब आप छोटे थे? आप अपने पड़ोसन के पास जाके बैठती हो, अपने पड़ोसियों के पास जाकर बैठते हैं, अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जाकर बैठते हैं। बताओ, जब आप उनके साथ बैठते हैं तो क्या बातें होती हैं? 10 बातों में कौन सी बात मतलब की है? जहां व्यर्थ की बातें हों वहीं तो कुसंग है। आप पड़ोसियों के पास जाकर बैठ जाइए तो वो किसी ना किसी की बुराई ही कर रहे होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फलाना ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा है, वैसा है, ऐसा। अब ये बताइए, हम पड़ोसी हमारा बुरा है या अच्छा है, इससे हमें क्या लेना देना है? आपका पड़ोसी अच्छा है या बुरा है, उससे आपका क्या लेना देना है? फिर भी आप उसकी बातें घंटे घंटे करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। सोचने से क्या होता है, हम बुरी बातें सोचते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों बुरे हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक फंडा बनाया, सिद्धांत बनाया कि आप रोज सत्संग करो, मीन्स अच्छी बातें करो। अच्छी बातें करने से क्या होगा? आपका मन अच्छा होगा, मस्तिष्क अच्छा होगा, थॉट अच्छे होंगे, अच्छे विचार आएंगे। जब अच्छी बातें करेंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, अपने आप अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। इसलिए समाज के कुसंग से हम बच पाए। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि 24 घंटे में आप 24 घंटे कुसंग में रहते हैं। कभी कभी आप सत्संग से जुड़ते हैं। अब कथा सुनने तो आज ही आए ना आप लोग, आज मीन्स 2 दिन 4 दिन से 10 दिन से। बाकी घर में थे तो क्या था, जेठानी देवरानी भी बैठेंगी तो क्या बात करेंगी? सास की बुराई। जेठानी और सास बैठेंगी तो तुम्हारी बुराई, और तुम और सास बैठ जाओ तो जेठानी की बुराई। मतलब जहां 2 लोग होंगे वहां तीसरे की चर्चा जरूर होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? जहां 2 लोग होंगे वहां किसकी चर्चा होगी? किसी तीसरे की। और तीसरा वो होगा, कई बार वो होता है जिसे आप जानते हैं, और कई बार वो तीसरा होता है जिसे आप जानते भी नहीं हैं। जिसे आप जानते ही नहीं, आप उसकी बातें करते हैं, क्या फायदा है? अब मैं यहां बैठा बैठा ओबामा की बात करूं, ट्रंप की बात करूं, छिंग छांग छीछन की बात करूं, जिनपिंग की, क्या होगा इससे? जिसे हम जानते नहीं, क्या बात करें उसकी हम?
और आप लोग करते हैं खूब मजे से, आपको बड़ा स्वाद मिलता है। और बताओ ट्रंप के बारे में क्या करोगे जान के? क्या करेंगे जान के? जानना है अपने को जानो मैं कौन हूं, और चर्चा करनी है किसी तीसरे की, तो परमात्मा से अच्छी चर्चा हो ही नहीं सकती, भगवान से अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, धर्म से जुड़ी, धर्म से अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए सत्संग में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जो भगवान की चर्चा करता है, कोटि मतलब करोड़ों अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं।